अरे गोपाल, कितने की मटकी बेच रहे हो? सिर्फ 100 रुपये की दे रहा हूँ, ले लीजिए। बहुत मजबूत और टिकाऊ मटकी है। 100 रुपये में तो मुझे ये मटकी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ काका, इतनी अच्छी मटकी 100 रुपये में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे 3 मटकी दे दो। उस मंडी में गोपाल अकेला ही कुम्हार था जो लोगों को अच्छी मटकी दिया करता था, जिस वजह से हमेशा ही गोपाल का व्यवसाय बढ़िया चलता था। आज आमदनी बहुत अच्छी हुई है। घर जाते समय रुक्मणी के लिए कुछ मिठाई ले जाऊंगा। फिर गोपाल सूर्यास्त होते ही मिठाई लेकर अपने घर पहुंचता है तो रुक्मणी उससे पूछती है, क्या हुआ, आज आप ये जलेबियां लेकर आए हैं? हाँ, आज मैंने पूरे के पूरे 20 मटकियां बेच दी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये जलेबियां ले आया। आखिर तुम्हें भी तो कभी कभी अच्छा खाने का मन करता ही होगा ना। हाँ चलो, अच्छा है, आपको इतना तो ध्यान है मेरा। गोपाल अपने काम से बहुत खुश था कि एक दिन उसका दोस्त मधु उससे मिलने आता है। गोपाल, कैसे हो भाई तुम? अरे मधु, तुम यहाँ कैसे और इतने दिनों बाद आए हो? हाँ गोपाल, बस तुमसे मिलने चला आया। चलो, बहुत अच्छा किया। इतने महीनों के बाद ही सही, पर तुम्हें मेरी याद तो आई। कम से कम तुम्हें याद तो है कि तुम्हारा एक गरीब दोस्त यहाँ गांव में भी रहता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, मुझे तो याद है, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम मुझे भूल गए। तुमने इतने महीनों से मुझे एक भी बार याद नहीं किया। अरे रे 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 रे, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा नहीं है भाई, मैं तो बस अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। अच्छा बड़े भाई, तो तुम्हारा काम इतना अच्छा चल रहा है? तुम बताओ यार, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरे यार क्या बताऊं, मेरा काम तो कुछ भी चल ही नहीं रहा है। क्या हो गया अचानक? तुम तो शुरू से ही बढ़िया काम कर रहे थे। क्या बताऊं गोपाल, वो गोदाम बंद हो गई और इसलिए मेरा काम भी बंद हो गया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है भाई। ये तो बहुत बुरा हुआ, बड़े परेशान हो गए होगे तुम। हाँ गोपाल, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने चला आया। बताओ, क्या तुम मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? अब मेरे पास तो कोई काम नहीं है। मैं तो यहीं खुद से बनाई हुई मटकी बेचता हूँ, बस यही काम है मेरा। अब तुम्हें क्या काम दिलवाऊं मैं? देख लो यार, अगर कोई काम मेरे लायक हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं हर तरह का काम कर लूंगा। ठीक है, तुम कल मुझसे मिलने आना, मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई काम देखकर रखता हूँ। फिर मधु वहाँ से चला जाता है। शाम को गोपाल अपने घर लौटकर अपनी पत्नी विनीता को मधु की सारी परेशानी के बारे में बताता है। क्या आपको लगता है कि आप उनकी मदद कर पाएंगे? चाहे जो भी हो, वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी मदद तो मुझे करनी ही चाहिए। लेकिन आप क्या मदद करेंगे? अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं पहले उससे पूछ लूंगा कि वह क्या करना चाहता है, फिर अपने आसपास के दोस्तों से बात करके उसे किसी काम में लगवा दूंगा। अभी मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी आप कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको परेशानी हो। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है वो। ठीक है जी। अगले दिन सुबह सुबह मधु काम के लिए गोपाल से मिलने आता है। गोपाल, तुमने मेरे लायक कोई काम ढूंढा? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। यहाँ आसपास में मेरे कई सारे जानकार हैं, मैं उनके यहाँ तुम्हें लेकर चलता हूँ। जिसके यहाँ भी काम होगा तुम वहाँ काम कर लेना। ठीक है। अरे हरिया, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बहुत बढ़िया चल रहा है गोपाल, तुम बताओ। कुछ नहीं, मेरा काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम्हारे यहाँ किसी की जरूरत है क्या? मतलब मेरा यह दोस्त मधु पहले शहर में गोदाम में काम किया करता था, अब वो गोदाम बंद हो गई है, इसलिए इसके पास अब कोई काम नहीं है।
तो तुम्हारे यहाँ अगर इसे कोई काम हो तो इसे दे दो। बहुत अच्छा काम करता है ये। माफ करना गोपाल, लेकिन मेरा तो इतना बड़ा काम ही नहीं है। छोटी सी तो दुकान है मेरी, इसमें भला मैं किसी को क्या रखूंगा। ठीक है यार, कोई बात नहीं। गोपाल आगे एक ढाबे पर भी मधु के लिए काम को पूछता है। कैसे हो रघुनाथ काका? हाँ बेटा गोपाल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ काका। यह मेरा दोस्त है मधु। यह पहले शहर में गोदाम में काम किया करता था, लेकिन अब इसके पास कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा आपके पास अगर कोई काम हो तो आप इसे अपने यहाँ रख लीजिए। नहीं बेटा, मेरे पास काम नहीं है, तुम कहीं और देख लो। कोई बात नहीं काका। इसी तरह गोपाल मधु को कई जगह काम दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अंत में थक हार कर मधु उससे कहता है, कोई बात नहीं गोपाल, तुम परेशान मत हो। मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। अच्छा चलो मेरे घर। थक गए होगे, घर पहुंचकर थोड़ी देर आराम कर लेना। फिर मधु गोपाल के साथ उसके घर चला जाता है और घर पहुंचकर आराम करने लगता है, और गोपाल वहीं पर मटकी बनाना शुरू कर देता है। गोपाल को मटकी बनाते हुए देख मधु सोचता है, क्यों ना मैं भी मटकी बनाना सीख लूं, फिर मैं भी कहीं मटकी बेचा करूंगा। गोपाल, यार मेरे मन में एक विचार आया है। हाँ बोलो। तुम मुझे यह मटकी बनाना क्यों नहीं सिखा देते? अगर तुम मुझे मटकी बनाना सिखा दोगे तो मैं मटकी बनाकर बेचा करूंगा और अपना गुजारा कर लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मटकी बनाना तो सिखा दूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मटकी बनाने के लिए कला चाहिए और तुम्हें सीखने में भी समय लगेगा। कोई बात नहीं यार, मैं कोशिश करूंगा जल्दी सीखने की। तो ठीक है, मैं तुम्हें मटकी बनाना सिखा दूंगा। तुम कल से रोज सुबह सुबह मेरे घर आ जाना। ठीक है यार। अगले दिन से गोपाल मधु को मटकी बनाना सिखाना शुरू कर देता है। मधु भी बड़े लगन से मटकी बनाना सीखता है और कुछ ही दिनों में ही मधु को भी मटकी बनानी आ